देखो पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक तो ये रोस्टिंग किसी के लिए है नहीं, ठीक है। इसमें मेरे 2 साल लगे, मतलब ईएमसी जानते हो आप लोग? ईएमसी स्कूल में दी जाती है बच्चों को, कुछ पैसे दिए जाते हैं, उनके ग्रुप बनाए जाते हैं, उसके अंदर उन्हें पैसे दिए जाते हैं और उन्हें बिजनेस करना होता है। अगर उनका बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो उन्हें इन्वेस्टर मिलते हैं। अब मैं 10th क्लास में था, मेरे को वीडियो दिखाई गई केजरीवाल जी की कि आपको 2-2 हज़ार मिलेंगे, हम खुश हो गए। फिर 10th में तो दिए नहीं उन्होंने, 11th में आ गए। 11th में बताया कि हाँ मिलेंगे पैसे। हमारा 4-5 बंदों का ग्रुप था। पहले तो मैं थोड़े बता देता हूँ मेरे दोस्त कैसे हैं। मेरे दोस्त थोड़े से हैं अलग किस्म के। एक मेरे दोस्त का पेटीएम बन गया, ठीक है। अब वो मेरे पास आके कहता है, अनस भाई पेटीएम बन गया, मुझे चलाना नहीं आता, मुझे चलाना सिखा दो। मैं कहा ठीक है भाई सिखा दूंगा, क्या बात है। उसने दिया मुझे 500 का नोट और अपना फ़ोन, कहता है पेटीएम में डाल दे इसको। मैंने उसे थोड़ी देर कुछ नहीं बताया, वो अपने आप चार्जर वाली उसमें गोल करके यूं यूं कर रहा है। मैं कहा भाई ऐसे नहीं, अब डाल, अब थोड़ा सा। एक बार ये द्वारका सेक्टर 8 है ना, उससे ब्लू लाइन है, हम जा रहे थे द्वारका मोड़। मैं था और मेरे एक दोस्त है भीम, मतलब ऐसा ही उसका नाम रख रखा है हमने भीम। तो वो और मैं जा रहे थे, मेट्रो में ग्लिच होते हैं, मतलब रोक देते हैं वो बीच बीच में। मेरे से कहता है सेक्टर 10 पे आके, अनस ये धीरे चला रहा है, पीछे वाली में चलते हैं, इससे पहले छोड़ देगा। मैं कहा भाई ओवरटेक थोड़ी ना कर लेगा बीच रास्ते में, कितनी भी तेज चलाएगा, जाएगा तो इससे बाद में ही। ऐसे ही मेरे दोस्त है, मतलब हमारे फिर उसमें 1-2 लड़के ही थे, भीम, एक का नाम था बाला, एक का नाम था गांजा। मेरा फेवरेट कैरेक्टर गांजा, लड़का लड़का एक नंबर का था वो। थोड़ा थोड़ा बता दो, भीम है मतलब 120 किलो की बोरी के समान है वो, ठीक है। हमारे स्कूल के इतिहास का वो पहला बच्चा था जिसने टीचर था 111 किलो का, वो 120 किलो का सबसे हैवी बच्चा था आज तक का हमारी क्लास में। उसके बाद बाला था। बाला थोड़ा हमारे गर्लफ्रेंड टाइप में, जैसे वो भाई बता रहे थे अपने दोस्तों की गर्लफ्रेंड, ऐसे ही वो हमारे लिए था, ठीक है। उसके बाद था मेरा फेवरेट कैरेक्टर गांजा। गांजा नशे में रहता था। वो बंदा सुबह फूक के आता है पूरे दिन नशे में, वो आता है फूक के लास्ट वाली बेंच पे जाके सो जाता है। कभी बाई चांस किसी टीचर ने उसको कोशिश कर ली ना कि वो पढ़ा रहा है, वो आगे देखते सो रहा, ओए ओए उठ, वो बंदा अपना काला चेहरा और अपनी लाल अकल, कौन है। टीचर की तशरीफ फट के साइड में, मैं नहीं पढ़ा रहा इसको। टीचर ने इग्नोर मारना शुरू कर दिया सब ने। उस बंदे ने पूरा गांजा वांजा फीक दिया। एक बार मैं लंच में आया, पूरी क्लास खा लिया, लास्ट बेंच पे अकेला बैठा है, चौक घिस रहा है। मैं कहा क्या हुआ, मेरे से कह रहा है मैं कहा क्या हुआ, अरे बैठ। 3-4 चौक के पैकेट पूरे घिसे, जेब में से आई कार्ड निकाला, लाइनें बना रहा उनकी, पेपर लिया, रोल करा, कहता है आज अलग दुनिया में चलते हैं लंच के बाद। भाई कमाल है यार, मैं खुद डर गया, मैं भाग गया क्लास से। मगर ये तो आज कुछ अलग ही करके मानेगा। तो ऐसे ही हमको बताया, हम 4 बंदों की गैंग थी, मतलब नॉर्मल 4 बंदे थे हम। तो हमें बताया 2-2 हज़ार मिलेंगे। हम दुबई के सपने देखने लगे, बच्चे तो थे ही हम चूतिया, कि 2 हज़ार में दुबई चले जाएंगे। हमें क्या पता था 2 हज़ार में हम नाला सुपारा नहीं जा सकते। उसके बाद हम ऐसे ऐसे सपने सजा रहे हैं। फिर अगले दिन हम गए सर के पास, सर बताओ कब दे रहे दुबई की टिकट बुक करानी है। सर कहते हैं, उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि 8 बच्चों की टीम बनानी पड़ेगी, उसमें से तुम्हें सबके आइडिया लेने हैं, कि एक बंदा वो होगा टीम का कैप्टन, मैं बनाता वो, और सबके आइडिया लेने, सबको लिखना है, उसके बाद हमें बताना है, फिर हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हारा जो आइडिया रहेगा उस पर वर्क करना पड़ेगा तुम्हें। मगर ठीक है लिख लेंगे। लंच के बाद एक पीरियड बंक मारा था, बाहर बैठे हुए थे हम 4 बंदे। आइडिया लेने एक तो बड़ी गलती थी, पहले कैप्टन सेलेक्ट करना। मगर कैप्टन कैसे सेलेक्ट करोगे, अरे करना क्या है, आ जाओ 4 बंदे, चारों ने हाथ, मैं जीत गया, मैं बन गया कैप्टन। मगर अब तो मैं ही हूँ, मगर अब तो मैं ही हूँ 2 हज़ार का मालिक। उसके बाद मगर आइडिया बताओ, फिर कैप्टन तो तू है ना, तो तू बताएगा आइडिया तो। मैं कहा चल ठीक है, मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तुम्हें भी बताना है। मेरा नॉर्मल था, मगर बाजार से कपड़े लेंगे, दुकान पे रखेंगे, ट्रिपल दाम में बेच देंगे, लोग चूतिया खरीद लेंगे। ठीक है, हो गया अपना काम, ट्रिपल मुनाफा, सही में दुबई। उसके बाद बाला का आया, मगर बाला क्या प्लान है, कहता है ताज होटल के सामने होटल खोलेंगे। मगर 16 हज़ार में, कहता हाँ। मगर तेरा बाप ने खोला था। मगर तेरा बाप ने खोला था क्या। उसके बाद आया गांजे का बेस्ट आइडिया, कहता कुछ नहीं करना, पास आओ। मैं कहा हाँ। कह रहा है सुबह लाते हैं माल, शाम को बेचें, 1 दिन में लाख रुपए मुनाफा।
कह रहा इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, वेस्ट भी नहीं होता। मैं कहा कैसे? कह रहा मैं फूक लूँगा बच्चे का। मैं कहा भाई पागल है क्या? मतलब टीम में 4 बंदे थे ना, उन्होंने कैप्टन को बाहर कर दिया, कह रहे तू दफा, हम लोग करेंगे। सरकार पैसे ना दे, हम अपना पैसा लगा के करेंगे। मैं कहा भाई स्कूल का प्रोजेक्ट है, कुछ अच्छा सोच लो। फिर गांधी का भी जैसे तैसे करके मैंने बनाया, मगर कैंसिल करते हैं। फिर मेरा दोस्त आया भीम, कहता मेरे बाप की ना पंचर की दुकान थी। मैं कहा अच्छा। कह रहे हम भी कर लेते हैं, डेली के 5,000, 1,000 चारों में बांटेंगे, 16 दिन बाद 16,000 इन्हीं के मुंह पे, अपनी सरकार। अगर ठीक। उसके बाद हमें लगा हाँ ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हम 11वीं क्लास के बच्चे जो IAS IPS बनने की तैयारी करते हैं, हम पंचर की दुकान खोलेंगे। क्योंकि हम पंचर की दुकान में भी चार ओनर और 4 जो हमारे दूसरे टीम के पार्टनर थे जो हमें बनाने थे, मगर वो वर्कर, हम लोग बैठ के गद्दी पे गल्ला संभाल लेंगे, हो गया बस। उसके बाद हम गए सर के पास। पहले हमें 4 बंदे और सिलेक्ट करने थे, तो आइडिया बनाया मगर कैसे करेंगे। तो हमारा प्लान बन गया, मगर क्लास में जाना है, ओए चूतिया चिल्लाऊंगा, 4 बच्चे देखेंगे, अपनी टीम के मेंबर पूरे। मैं क्लास में गया, ओए चूतिया चिल्लाए, 30 के 30 बंदों ने देख लिया, मेरी फट गई। उसके बाद उनसे दिक्कत नहीं थी, खिड़की के बाहर था प्रिंसिपल ने देख लिया, वो पूरा राउंड मार के आया स्कूल का, मेरी गुद्दी पकड़ के कहता है किसको कह रहा था। मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैं क्या कह दूंगा इनको कह रहा था, सर सॉरी आगे से नहीं करूँगा। इतने में बाला खड़ा होके कहता है सर हम तो देख रहे थे चूतिया बोलने पर कौन रिएक्ट करेगा। ये सब तो पीछे मुड़ के देख रहे, आप तो घूम के ही आ गए। प्रिंसिपल ने कहा तू बेटा बैठ, इसको देखता हूँ पहले मैं। उसको पकड़ा, प्रिंसिपल रूम में ले गया, बेचारा 2 दिन बाद आया, फाइल तैयार करी, हमने अपनी पंचर की दुकान का पूरा प्रोजेक्ट लिखा फाइल पे, सर को दिखाई। पहले तो सर खुद सोच रहे कि मजाक कर रहे हैं, 2 मिनट बाद नया प्लान बता देंगे। मगर सर अच्छा नहीं लगा क्या प्लान? कह रहे सच्ची में है? मैं कहा हाँ। मगर कोई शक है क्या? साइड में एक और सर थे, उनको भी दिखाया। कह रहे सर फिर तैयार हुए? दोनों ने हाथ छिटकाए, खड़े हुए, मेरे 2 रैप्टे, उसके बाद गांधी के 2 रैप्टे, भीम के 2 रैप्टे। बाला की बारी आई, भीम कहता सर ऐसे नहीं मार सकते आप। कहता क्यों? आफ्टर ऑल वी आर अ बिजनेसमैन नाउ। क्या सालो पंचर की दुकान कर रहे हो और बिजनेसमैन खुद को बता रहे हो। उस साल पैसे नहीं मिले हमें। फिर 11th क्लास से हम 12th क्लास में आ गए, दोबारा प्लान में गए, इस बार रखना है टिप टॉप मामला। गांजे ने बना ली अपनी अलग टीम बिना बताए। दिक्कत इस बात की उसने बिना बताए बनाई, ठीक है। गांजे ने बना ली, गांजे की टीम के 3 बंदे खरीदने हैं मेरे को, 20-20 रुपए की चौमिन में 3 बंदे अपनी टीम में आ गए, उसकी टीम बिक गए। मैं कहा गांजे की लॉयल्टी बिक गई। आ गए, आ जाओ। उसके बाद 2-3 तो अपने थे ही, हमारे 8 बंदों का ग्रुप तैयार होगा, उसने भी अपना तैयार कर लिया। उसके बाद हमें पैसे मिले, हमने प्लान बनाया सोलर पैनल वाले चार्जर। जानते हो आप लोग सोलर पैनल वाले चार्जर? मतलब धूप में रखते हैं ना उनको, तो फ़ोन चार्ज कर देते हैं वो। हमारा ये आइडिया था, मगर ठीक है हो जाएगा अपना काम। उस गांजे का आइडिया था, हम देखेंगे प्राकृतिक खाद भैंस के उपलों से लेंगे, खेतों में सप्लाई करेंगे। अब जैसे 16,000 रुपये मिले जिस दिन, अब कहता है भाई मुंह मीठा करना बनता है। मैं कहा हाँ बताओ, लड्डू खा लो। लड्डू से थोड़ी ना होगा। मगर फिर क्या? कह रहे चिली पटैटो आएंगे। मैं कहा चिली पटैटो से कौन मुंह मीठा करता है यार, चिली पटैटो से कौन मुंह मीठा करता है। 8 बच्चों के मुंह मीठा करने के चक्कर में 800 रुपये हो गए। उसके बाद शाम को हम 3 बच्चे अलग घूम रहे थे, मैं, भीम और बाला। कह रहे यार दोबारा मुंह मीठा करना है। मैं कहा सुबह जो करा था उसका क्या? कह रहे वो तो टीम में था ना, अपने मेन ग्रुप बंदे जिनकी बिजनेस है उनका। मैं कहा ठीक है भाई ओके। उनमें अलग 2,000 लगे, 8 बंदों में मेरे 800 लगे, उनकी 3 बंदों के लिए मेरे 2,000 और लग गए। उसके बाद हमारा हुआ पैसे बस 4,000-5,000 बचे थे हमारे पास। हम गए दिल्ली से, चार्जर उठाए, ले आए, हमें देनी थी प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू था हमारा। गांजे का भी इंटरव्यू, बच्चे चूतिया लेके आ रहे पेपर बैग, कह रहे हमने तो यही बनाया, यही दिखाएंगे। गांजे का था प्राकृतिक खाद। वो अगले दिन बहुत टेंशन में, यार प्राकृतिक खाद दिखानी, क्या दिखाऊं? कह रहे सर दिखाना ज़रूरी है कुछ ना कुछ। कह रहे हाँ बेटा। वो एक दिन पहले गोबर के उपले तैयार कर रहा है पन्नी में भर भर के। कल तो ऐसा दिखा दूंगा ना, तुम भी देखते रह जाओगे। हमसे पहले आ गया गांजे का नंबर।
कह रहे दिखाओ क्या लाए हो। गांजा कह रहा सही में दिखा दूँ? कह रहा हाँ दिखाना तो पड़ेगा। कह रहे 2 मिनट रुको, पन्नी उठाई, लो जी देखो अब। कह रहे ये क्या है? कह रहे बिजनेस, हाथ डालो सोना निकलेगा। गांजे की तो गांड पे मार के लात भगाया गया। मेरी बारी आई, टीचर सवाल पूछ रहे, जब तक ठीक है, बिजनेस क्यों सोचा, क्या सोचा, नाम रखा था इन्फिनिटी बिजनेस, इन्फिनिटी मतलब अनंत होता है, ठीक है, हमने रख दिया। अब उन्होंने कह दिया 9 से 12 तक के बच्चे थे कि बच्चे सवाल पूछेंगे, बच्चे वहाँ चूतिया कह रहे बिजनेस का नाम क्यों रखा, कैसे चलाओ, इन्फिनिटी बिजनेस मतलब चार्जर तो ख़राब नहीं होने चाहिए। कह रहे क्या गारंटी दोगे कि अगर मैं कल खरीदता हूँ परसों ख़राब हो गए तो? मैं कहा अपने पीछे वाली बत्ती में घुसा। मैं बता रहा हूँ सफाई हो जाएगी ऐसी, उसके बाद चार्जर तो थोड़ा तू भी चार्ज होएगा रोज रोज। मेरा मत्था था ना कि यार 5 मिनट के बाद इतने उल्टे सवाल कौन करता है। उसके बाद ऐसे ऐसे हमारे 2-3 इंटरव्यू और हुए ऑनलाइन। हम टॉप करा था स्कूल में, क्योंकि चीज़ ही ऐसी लेके गए थे, बनाया कुछ नहीं हमने, हमें बनाना था वो, हम खरीदी हुई लेके गए और फुल ऑन झूठ हमने बनाया, पूरा टैलेंट, पूरे दिन रात एक करके बनाए। बहुत देर हो गई, फिर 2-3 इंटरव्यू हुए, फिर हम बाहर गए स्कूल के अंदर। 8 बच्चे, जिसमें 2-3 तो मेरी तरह हट्टे कट्टे, 2-3 लिलीपुट के मतलब छोटे छोटे 3-3 फुट के आदमी थे। उनके साथ क्लास के बच्चे अलग ही बकवास करते थे। उन्हें गोदी में उठा के आजा तेरे को आसमानी झूला चलाऊंगा। ले अपने टिफिन को गोल गोल घुमा के चल इसमें बैठ, तेरे को मौत का कुआं दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे तो उन 3 बच्चों, एक वैगन आर के अंदर 4 सीटेड कार के अंदर 8 स्टूडेंट, 2-3 मेरे जैसे, 3 लिलीपुट के आदमी और 2 नॉर्मल, ठीक है, 8 बंदे एक वैगन आर के अंदर बिठाए गए और 2 टीचर ऊपर थे। अब लिलीपुट के आदमी के तो बच्चों सर की गोदी में बैठ गए वो तीनों के तीनों, हम तीनों पीछे, 2 बंदे एक इधर लटका हुआ है एक उधर लटका हुआ है। हम गए। उसके बाद जो लिलीपुट के बच्चे थे ना, जो सर की गोदी में बैठा हुआ था, एक मेरे से कहता अनस, मैं कहा हाँ सर को जादू भी आता है। मैं कहा कैसे? सर बार बार 10 उंगली दिखा रहे थे, 11वीं उंगली नीचे से चुभ रही थी। मैं कहा भाई कमाल है, और देख के आइए जादू अगली बार जब जाएंगे। ऐसे ऐसे हमारा इंटरव्यू हुआ। मैं उनको बता दिया था ऐसे सोलर पैनल के चार्जर काम करते हैं, ऐसे ऐसे है। अब इंटरव्यू का टाइम आ गया, मेरे से जब तक पूछा तब तक ठीक है, मेरे से कहा आप चुप हो जाओ, आपको पता है, अब बाकियों से पूछेंगे। हिमांश उससे बीम से पूछा कि बेटा आप बताओ, वो घबरा आ गया, उसे कुछ नहीं पता। 2 मिनट शांत रहा, फिर कहता सर ये घूंगा सर, इसको छोड़ दो बस, बाकियों से पूछ लो। फिर बाला का नंबर, कैसे आपकी मार्केट स्ट्रेटजी क्या है? मार्केट थोड़ी ना, हम तो दुकान पे लगाओगे। मार्केट स्ट्रेटजी तो मार्केट वालों की है। फिर मतलब सेलिंग कैसे करोगे? सेल थोड़ी ना है, प्राइस है हमारा, तो सेल पे क्यों दोगे? कहते फिर बताओ तो कैसे बेचोगे, हिंदी में समझाओ उसको, अपना प्रोडक्ट बेचोगे कैसे? आप पे 200 रुपये हैं। सर ने दिखाया, लो बेटा क्या करोगे, लेके देख रहे हो सारे, अब तो खरीदना पड़ेगा। अब तो कुछ कर लो, उल्टे तो नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ कर लो। उसका इतना कहना था, हमें जो चक्के मार के निकाला गया ना वहाँ से, कि बेटा अब तो तुम जाओ, अब तो तुम्हारा हो गया बिजनेस। उस दिन हमारा दुबई का सपना खत्म हो गया। तो थैंक यू यार, इतनी स्टोरी थी मेरी 2 साल की।